ग्राउंड पर आम जनता क्या सोचती है, लोगों के बीच है न्यूज़ 24। आप लोग कौन से स्टेट से भाई साहब? हरियाणा से। हरियाणा। हाँ जी, हाँ जी। ये बताओ, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अगर तीसरे फ्रंट के तौर पर चुनाव लड़े तो कितना वहाँ का नुकसान या फायदा होगा? वहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे हरियाणा में। कांग्रेस को नुकसान पहुँचा पाएगी आम आदमी पार्टी? कांग्रेस को वहाँ पर सिरसा साइड मिल जाएगा, सिरसा वगैरह हो गया एरिया, उस तरफ फर्क पड़ जाए। इस तरफ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ज़्यादा खास। नहीं पड़ेगा? नहीं। आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी को हराया जा सकता है? थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन हारना मुश्किल है बीजेपी का। मुश्किल है? हाँ, 2-4 % का फर्क पड़ सकता है, लेकिन हारना मुश्किल है। मुश्किल है। आप लोग कौन से स्टेट से भैया? मैं दिल्ली से। तो लोकल दिल्ली से। तो ये अध्यादेश पर कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं केजरीवाल, और दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य में जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने। नहीं, उनको तो इंडिविजुअल लड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इंडिविजुअल लड़ना चाहिए। किनको? केजरीवाल को। हाँ। अच्छा। उनका कांग्रेस, क्योंकि पार्टी ही बनी थी कांग्रेस को विरोध करके, इसीलिए तो उनको इंडिविजुअल ही वो होना चाहिए, इंडिविजुअल लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए दिल्ली में, तभी बीजेपी को हरा सकते हैं, नहीं तो फिर दोनों अलग अलग लड़ेंगे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। नहीं, कांग्रेस तो लगभग ख़त्म ही है, कांग्रेस तो हमारे हिसाब से अब वो नहीं है। बाकी उनको इंडिविजुअल लड़ना चाहिए, जैसे अब दिल्ली में है, पंजाब में आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि इस बार ना सही लेकिन काफ़ी सीट लाएंगे और आगे। हाँ, क्योंकि मैं दिल्ली में स्पेशली उन्हीं का समर्थक हूँ, आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का। तो समर्थकों को लगता है कि दोनों को साथ नहीं होना चाहिए, कांग्रेस और? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इंडिविजुअल लड़ना चाहिए इनको। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी सरकार सबसे अब तक की देश की भ्रष्ट सरकार है, तो उसको कैसे हटाएंगे? केजरीवाल अकेले बोलते तो मैं इंडिविजुअल किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, केजरीवाल का समर्थक हूँ। सेंट्रल में मैं वोट मोदी को देता हूँ। अच्छा। ठीक है, और राज्य में मैं केजरीवाल को वोट देता हूँ। तो मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, कैंडिडेट का समर्थक हूँ। जो आम पब्लिक के लिए अच्छा करता है, मैं उसका समर्थक हूँ। ये बताओ कि क्या होगा उत्तर प्रदेश में इस बार? चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट। किसका? सपा की आए या कांग्रेस आए, भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी? सबसे बुरी सरकार है भाजपा पूरे देश के लिए। अरे ये बताओ 2024 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? 2024 में ज़्यादातर सीटें आएंगी सपा की, कांग्रेस की। मतलब 5 से 50 आ जाएगा समाजवादी पार्टी? ज़्यादा आ जाए तो और अच्छा है, क्योंकि भाई साहब जनता परेशान है, इसने बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी। कोई बोलने के लिए तैयार है महंगाई पे? नहीं, लोग कहाँ महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेवकूफ़ हैं लोग, वो अंदर से घुटे हुए हैं, जो इस बात को कहते हैं माइक पर आकर मीडिया के सामने कि हम पे फर्क नहीं पड़ता। उनको घर में जाकर देखो कितना बड़ा फर्क पड़ता है। जनता के बीच में तो कुछ भी बोल दोगे आप, उनके अंदर घर में जाकर देखो ना क्या कंडीशन है उनकी। ये बताओ, मायावती, अखिलेश, कांग्रेस सबको मिलना चाहिए, मिल जाएंगे तो बीजेपी हरा सकती है? मिलने की बात नहीं है भाई, तो अगर मिल के हराया तो क्या हराया है यार, अपने दम पर हराएगा ना जिसमें ताकत होगी। तो आ रहे हैं आपके पास। तो ये देखिए आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोग की जुबानी क्या है। यहाँ पे कुछ आम लोग भी। आप लोग कहाँ से हैं सर, कौन से स्टेट से? बनारस से आ रहे हैं। अच्छा, बनारस से हैं। बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। राजनीति में दिलचस्पी है आप लोगों की या ऐसे ही धंधा पानी? नॉर्मल है। अरे वोट तो देते होंगे ना? नहीं, वोट तो हम देते ही हैं। किसको? भैया हम तो, हमारे लिए तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उन्हीं को वोट देते हैं। अच्छा, एक बार बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि 80 में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मिल जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में साफ हो जाएगी बीजेपी। सपना है, ये सब कुछ नहीं है, बेस में कहीं है ही नहीं, कोई इस तरीके का कार्य किया नहीं है उन्होंने, ना ही उन्होंने ऐसा कोई छवि है उनकी। तो जब ऐसी कोई छवि है ही नहीं तो किस बात पे कह रहे हैं? हवा में बातें, हवा में कोई मतलब नहीं है ये सब बातें। सब लोग मिल जाए तो कितने भी लोग मिल जाएंगे, इस समय नहीं कुछ कर सकते। महिलाओं को लेकर के आप लोगों को लग रहा है कि कुछ काम हुआ है? कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, वो गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है। आप कनॉट प्लेस में पहले 100 रुपये में खाते होंगे, अब बच्चों के साथ 500 में खाते होंगे। सर देखिए, अगर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो फिर हम बड़ी चीज़ कैसे स्कोर कर पाएंगे? मतलब बड़ा चीज़ में क्या आप? मतलब कि वो चेंजेस तो सर, अगर एक बार आप बनारस भी आइए ना तो फिर समझ में आ जाएगा। बनारस से हम लोग गए हैं, बाबा विश्वनाथ के मंदिर से ही, या फिर? नहीं, बाबा विश्वनाथ मंदिर नहीं, हर जगह हम लोग तो पूरे शहर में हम लोग का आना जाना रहता है, हम लोग देख रहे हैं।
चाहे आपका सड़क को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ के मामले में हो, तो काफ़ी चेंजेस हैं। और अब जब हम लोग 2-4 जगह से होके आ रहे हैं, तब लग रहा है, कंपैरिजन करें, नहीं लग रहा नहीं वहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे अभी उनकी ज़रूरत है, यहाँ पे एक बार से उनको लड़ना चाहिए, ऐसा लगता है। कि नहीं, तो मैडम अच्छा, हरिद्वार में भी तो ये जो मोदी टीवी में को अखबार में जब लिखते हैं लोग कि सब लोग मिल के विपक्ष एक हो रहा है और सब लोग जुट जाएंगे तो हरा देंगे, ऐसा आप लोगों को नहीं लगता? आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं होती है? सर, जिस चीज़ का शोर ज़्यादा होता है ना, उसका रिजल्ट कितना होगा ये पॉसिबल नहीं है। मतलब शोर ज़्यादा है। शोर ज़्यादा है। कहाँ से हो? बिहार से। कौन सा जिला? किशनगंज। किशनगंज। बिहार में क्या होगा इस बार? जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि इस देश में जब तक धर्म के आधारित पर राजनीति होगी तो जो मेजोरिटी में है उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया है कि बेशक 2000 रुपये का पेट्रोल भराना पड़े, लेकिन वोट धर्म को लेकर देना है। उसका जो जाल जो बुना है, वो जाल बुनने में ये आपको लगता है टूटेगा कि नहीं? क्या धर्म का जाल से लोग निकलेगा तो फ़ायदे में रहेगा, नहीं तो आज तक तो हमारे देश में बुलेट ट्रेन नहीं आ पाई। 80 साल हो गए आज़ादी के। यहाँ से आप देख लो, दुबई 40 साल पहले रिलीज हुआ। बिहार में मोदी का पार्टी मजबूत होगा, एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार, तेजस्वी या अन्य जो लोग हैं, माले, 50-50 मामला है अभी वहाँ पर। 50-50 हाँ, अगर धर्म नहीं रहता तो शायद ज़्यादा हो सकता था गठबंधन के तरफ, लेकिन वहाँ अभी भी 50-50 मामला है, कह सकते हैं आप। अच्छा। जो हिंदी बेल्ट है उसमें इनकी पकड़ मजबूत है। हाँ, जैसे कि अभी देखो, कर्नाटक हार के आए हैं, आंध्र प्रदेश है, और स्टालिन का साउथ इंडिया है, तो हिंदी बेल्ट में इनकी पकड़ ज़्यादा है, तो इनको कुछ कह नहीं सकते सर। नहीं कर सकते। हाँ, और बंगाल में ध्रुवीकरण कर रहे हैं, डर दिखाई रहे हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या है, यहाँ पे बांग्लादेशी है। मुझे भी वोट देते हो? हाँ, देता हूँ। किसको? कांग्रेस को शुरू से। भाई कांग्रेस ने दांगा ओपीएस लागू नहीं करेगी सरकार, तो बीजेपी को कोई वोट नहीं मिलेगी सभी कर्मचारियों की तरफ से। कौन से स्टेट से हो आप? मैं हरियाणा स्टेट से हूँ। हरियाणा में क्या है? हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है। अब तो बीजेपी सरकार है। कल सीएम ने रैली की थी, कोई मिला क्या? 2 आदमी भी नहीं मिले, खाली एकला घूम के आ गया। सिरसा में रैली थी, 50 आदमी भी नहीं आए वहाँ। वहाँ जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी लड़ी, वैसे ही हरियाणा में आम आदमी पार्टी लड़ जाएगी, तब भी आम आदमी पार्टी का 2-4% हो सकता है, पर वहाँ कांग्रेस देंगे। हमें तो ओपीएस चाहिए, सीधी बात है। कांग्रेस ना भरा है, कांग्रेस का वोट देंगे। वहाँ बीजेपी तो साफ है, यदि एक सीट भी निकाल ले तो हरियाणा में विधानसभा की तो यूपी में लेट बहुत महंगी है। यूनिट 1500-1000 महीने में आते हैं। योगी जी को उस पर कंट्रोल करना चाहिए, यूनिट कम करना चाहिए। तो हर नेताओं की अपनी अपनी मांगे हैं और हर नेताओं की मांगों के मुताबिक जनता की भी अपनी राय है। धार्मिक तुष्टीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन इन सभी मुद्दों पर एक मुद्दा हावी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हावी है। मैं तो सन 2014 से इलेक्शन के ऊपर काफ़ी मैंने निगाह बनाए रखी है, मैं बोलता भी हूँ। सवाल ये है कि अच्छे दिन कहाँ आए हमारे। जो सिलेंडर 400 में मिलता था, आज 1200 में मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी अपनी प्रचार कर नहीं पा रही है। राजस्थान में अगर वो 500 रुपये सिलेंडर दे रही है तो आप प्रचार तो करो। आप कर्नाटक में सिलेंडर दे रहे हो, बस फ्री दे रहे हो, प्रचार तो करो। कांग्रेस पार्टी की भी बहुत सारी वीकनेस है। अगर लोग जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे कि अच्छे दिन कहाँ आए हमारे। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। नोटबंदी किया, पूरे देश को लाइन में लगाया, वापस बिल ले। अरे यार, तो सीट तो फिर भी 300 पार हो जा रही है। तो वही है ना, धर्म का जो जाल जो बुनने में कामयाब हुए हैं ना। कौन से स्टेट से हैं आप? हाँ जी, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आज तो बारिश भी कौन हुई से है। स्टेट से हैं आप? मैं हूँ तो वैसे इंदौर से, मध्य प्रदेश से, लेकिन दिल्ली में काफ़ी रहा हूँ, काफ़ी समय से हूँ, आता जाता रहता हूँ। तो इस बार 2024 में क्या होगा माहौल? मुझे तो ऐसा लगता है कि चुनाव का कह रहे हैं आप? हाँ, चुनाव। लोकसभा चुनाव में भाजपा, मुझे तो लगता है कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा सीट आनी चाहिए। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद का चेहरा होते हैं तो जो भाई भाजपा हिंदुत्व का ही बेस रहा है, हिंदुत्व के नाम पे ही भाजपा उठी है, और हिंदुत्व के मामले में आदित्यनाथ जी काफ़ी प्रबल मेरे ख्याल से। ये बताओ कि सभी विपक्ष मिल जाए तो क्या बीजेपी को हराया जा सकता है? आपको भाई लगता है? विपक्ष का मुद्दा क्या है? जिस देश में बेरोजगारी, महंगाई, कहाँ बेरोजगार? आप अमेरिका में मालूम है आपको क्या हालत है? मैं राहुल गांधी से इस बारे में बात करना चाहता हूँ।
वो महंगाई की बात करते हैं। अमेरिका पे 2583 लाख करोड़ का कर्जा है। 2013 में भी गवर्नमेंट शटडाउन हो गई थी, उधार ले रहे हैं चाइना जापान से और इकोनॉमी चल रही है मजे में। तो किसको कहते हैं आप महंगाई भी? वहाँ पे बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं रोज टीवी पे आ रहा है। हमारे यहाँ तो मैं कहूँगा कि रिलेटिवली बहुत अच्छी पोजीशन है हमारे देश में आज की तारीख में। काफ़ी सारे लोग कोई जवाब सर, मैं ये अमेरिका का तो बता दिया, लेकिन हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो रहा है ना, उनको पहला दिन ही 72,000 रुपए कर्जा में लाद दे दिए जाते हैं। तो ये किसने कहा आपसे? हाँ, तो अमेरिका मैं आपकी बात मान लूँ, ये डाटा हाँ, ये डाटा तो अमेरिका देखिए, का किसने तो दिया? ये आम लोगों के मन की बात आप सुन रहे हैं न्यूज़ 24 पर। माहौल क्या है न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद क्या ये मुमकिन है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम विपक्ष मिलकर प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएगी? इन्हीं सवालों की पड़ताल न्यूज़ 24 कर रहा है। ऋषिकेश कुमार के साथ कैमरामैन रफ़ी को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।